नमस्कार सभी को। किसी ने सच ही कहा है, यदि आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। साहित्यिक सचेतना के संस्थापक नरेंद्र सर और प्रीति जी ने यह सपना देखा कि सचेतना का प्रचार प्रसार करेंगे और आज यह सपना सच होने की ओर अग्रसर है। आज हम बात करेंगे ज्ञान और भक्ति की। भगवान की भक्ति के लिए किया गया प्रत्येक कार्य ही वास्तविक कर्म है और ज्ञान वह है जो भगवान के लिए प्रेम बढ़ाता है, वही सच्चा ज्ञान है। भक्ति केवल भगवान को जानने में ही हमारी सहायता नहीं करती, बल्कि यह भक्त को भगवान जैसा बना देती है। और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त मेरी प्रकृति को जान लेते हैं। ज्ञान और भक्ति एक होने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जिस ज्ञान से इस निराकार परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाए वही ब्रह्म ज्ञान है। वेद भी पुष्टि करता है कि परमात्मा को देखा जा सकता है। अखंडम मंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्त्वपदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात परमात्मा को देखा जा सकता है, क्योंकि श्लोक में कहीं भी भजतम या पूजतम नहीं लिखा है, दर्शितम लिखा है। यानी ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ जो सभी जगह व्याप्त है, वही प्रभु को दिखा सकते हैं। कबीर जी भी कहते हैं, मैं कहूँ आँखन की देखी, दुनिया कहे कागज की लिखी। अष्टावक्र जी ने भी राजा जनक से कहा, राजन, एक फूल को मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन परमात्मा को देखने में देरी नहीं हो सकती। ऐसे हमारे सभी पुरातन संत महात्माओं ने कहा कि प्रभु को देखा जा सकता है और प्रभु को पाना ही ब्रह्म ज्ञान है। 10 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन पंडित चक्रेश शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाते हुए कहा कि मनुष्य को जिस प्रकार जीवित रहने के लिए भोजन, जल एवं वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भव सागर को पार करने के लिए भगवान की भक्ति और भजन की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मन और शरीर को एक करना होगा। जब मन और शरीर एक हो जाएगा तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं, महाराज मनु और रानी शत्रुपा, मनु का अर्थ है मन और शत्रुपा का अर्थ है शरीर। राजा मनु और रानी शत्रुपा ने विचार किया कि चौथी अवस्था में गृहस्थी में रहकर ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता। राजा मनु और रानी शत्रुपा संतों के सत्संग में पहुंचे, जहां संतों ने कहा कि पुरुष और स्त्री मिलकर ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। जहां पुरुष का अर्थ ज्ञान और स्त्री का अर्थ भक्ति है, और जब तक ज्ञान और भक्ति एक नहीं होंगे तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार जब राजा मनु और शत्रुपा ने मिलकर ब्रह्म की उपासना और भक्ति की तो उन्हें साक्षात परब्रह्म की प्राप्ति हुई। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।